इसके आगे ये देवी की प्रतिमा है, वो बहुत ही सुंदर और मनोहरकारी है। इसमें देवी को महिषासुरमर्दिनी के रूप में दिखलाया गया है। उसकी सुबह आचार्य जी ने बड़े विधि पूर्वक जो है पूजा की है, जिसमें नवग्रह स्थापना षोडश मात्र का है और जो है बहुत सारे पूजन किए हैं उन्होंने। और ये हमारा अखंड दीपक जला हुआ है। जब तक देवी यहाँ पर स्थापित है तब तक 24 घंटे ये अखंड दीपक जलता रहेगा इसमें। और दोस्तों इससे आगे जो है एक ये यज्ञ भजन का मैंने फ्लैक्स बनाया है, जिसमें यज्ञ के भजन का वो दिया हुआ है और यज्ञ की महिमा दी हुई है, यज्ञ के परिणाम भी दिए हुए हैं कि इसके कितने अच्छे सुंदर परिणाम हैं। फिर इससे आगे फ्लैक्स मैंने दोस्तों बनाया है हिंदू नारी का वेदों में पुराणों में बहुत ही महत्व है। तो इसमें नारी के बारे में ऐसा कहा गया है कि कार्येषु मंत्री करणेषु दासी पथ्येषु माता रमणेषु रम्मा धर्मार्थिनी धरित्री पृथिव्या। यानी ये श्लोक दिया हुआ है कि सलाह देने में मंत्री का काम और कार्य करने में दासी का काम और भोजन कराने में माता के समान प्रिय भोजन कराने वाली और रमण करने में रंभा के समान तथा धर्म को धारण करने वाली एवं धैर्य को पृथ्वी के समान धारण करने वाली नारी होती है। ऐसे 6 गुणों से युक्त नारी को संसार का दुर्लभ रत्न कहा गया है। इसलिए हमें नारी के प्रति आदर सत्कार सम्मान की भावना रखनी चाहिए। और नारी हमारी जो कॉलोनी में इस समय देवी पहली बार बैठी हुई हैं, वो केवल नारी शक्ति जब हमारी कॉलोनी की जागृत हुई है तभी यह संभव हो पाया है। प्राचीन काल में भी जो बड़े बड़े काम होते थे वो केवल नारियां ही कर पाती थी, मनुष्य पुरुष नहीं कर पाता था। नारियों का बीच में जो अंधकार युग आया था उसमें नारी का महत्व कम कर दिया गया था, लेकिन अब फिर जागरण हो रहा है नारी का। तो नारी शक्ति जो है उभर करके सामने आई है। हमारे कॉलोनी में 4-5 बहुत ही कर्मठ महिला हैं जो तन मन धन से समर्पण भाव से उन्होंने इस झांकी को लगाया है और जो है वे 24 घंटे इसी देवी की ही पूजा अर्चना में रहती हैं। और उन्होंने इस तरह का वातावरण बनाया है जैसे एक माला होती है, अगर माला में से उस धागे को निकाल दिया जाए तो वह माला नहीं रहती है, उसके मोती बिखर जाते हैं। तो इन 4-5 महिलाओं ने सारे समाज को एक माला में पिरोया है जो धागे का काम करता है। इसलिए हम इनका बहुत अच्छा सम्मान करते हैं और परमात्मा इनको हमेशा सुखी रखेगा और सहयोग की भावना हमें भी इनके साथ व्यक्त करनी चाहिए, क्योंकि जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उनका परम उद्देश्य ये रहता है कि आपस में मित्र भाव, प्रेम, सौहार्द और त्याग भावना जागृत हो। इसलिए हमें सामाजिक कार्यों में विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अब इसके आगे फिर मैंने फ्लैक्स बनाया है ज्ञान महिमा के बारे में कि ज्ञान के बिना आदमी बिल्कुल अंधा है। जैसे अंधा आदमी जो है अंदाज से ही चलता है लकड़ी के सहारे से, और अगर उसके अंदर ज्ञान है तो वो अपने ज्ञान चक्षुओं से सारी चीज़ें बुद्धि विवेक के हिसाब से उनको सोच समझ सकता है और अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। फिर इस फ्लैक्स के नीचे मनुष्य को सचेत किया गया है कि कान खोलकर सुन लो। इसे आप अच्छी तरह से पढ़ना और ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा जो हमें ज्ञान का प्रकाश देगा। इसके आगे एक हनुमान जी की हमने बलिष्ठता की प्रतिमा का प्रदर्शन किया है जिसमें जय श्री राम लिखा हुआ है, ये भी मैंने इसको बनवाया है। इससे आगे फिर एक ये फ्लैक्स है, इसमें भी हनुमान जी की दूसरी प्रतिमा का बलिष्ठता का प्रदर्शन किया गया है। इस तरह से दोस्तों ये झांकी हमने सजाई है और इसमें जो साउंड सर्विस है वो बहुत अच्छी है। लाइटिंग लगाई है हमने इसमें बहुत अच्छी, रात में ये बहुत अच्छा लगता है। और दोस्तों ये इसमें एक घंटा हमने लगाया है। इस घंटा की विशेषता ये है कि इसको बजाने से ओम की ध्वनि निकलती है। तो ओम की ध्वनि निकलती है और इसके बहुत सारे लाभ होते हैं। जैसे इसके बजाने से जो मैंने किताबों में पढ़ा है, आदमी का हकलाना बहलाना जो है वो समाप्त हो जाता है, कंपन समाप्त हो जाता है। और जब इसकी आवाज़ जो हमारे कर्णपुटों पर बार बार आभास करती है तो हमारी बुद्धि, ज्ञान, विवेक सभी जागृत हो जाते हैं। इसलिए मंदिरों में इस
घंटा को लगाया जाता है और साथ ही इसके बजाने से दुरात्माएं, मक्खी मच्छर आदि सभी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए घंटा का बजाना अति आवश्यक बताया गया है। इसलिए हमें अपने घरों में भी घंटी, घंटा, शंख आदि बजाना चाहिए। हमने एक शंख भी रखा हुआ है, इसको हम कन्याकुमारी से लाए थे। ये शंख है, इसको जब मैं बजाता हूँ तो इसकी बहुत ध्वनि निकलती है, बहुत अच्छी ध्वनि निकलती है। और मैंने इसके प्रभाव को देखा है कि जब भी मैं इसे बजाता हूँ, अगर कोई किवाड़ या खिड़की पे कोई मक्खी मच्छर बैठा हुआ है, वो एकदम बेहोशी की अवस्था में आ जाता है। इसी कारण से हमें अपने घरों में भी ये शंख बजाते रहना चाहिए समय समय पर। तो दोस्तों, ये झांकी आपको कैसी लगी, पसंद आई है? ये दिव्य और भव्य झांकी है। देवी की प्रतिमा अति सुंदर है। हर एक देवी देवता की जो प्रतिमाएं होती हैं उसमें आपने विशेष रूप से यह देखा होगा कि उनका जो चेहरा है वो यौवन अवस्था में ही दिखाया गया है। जैसे राम, कृष्ण, देवी पार्वती, माँ सीता, माँ भगवती, इन सबका जो रूप है वो यौवन अवस्था में ही दिखाया गया है। तो यौवन अवस्था में उसके दिखाने का तात्पर्य ये है कि हमें हमेशा नारी के यौवन पर संयम रखना चाहिए और उनके प्रति आदर भाव और सेवा भाव और पूजा अर्चना भक्ति का ही ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन जो है वो संयमित और संतुलित रहे। इसलिए वो हमारा जीवन उच्छृंखल नहीं हो। इसलिए हमें नारी के प्रति हमेशा ही संवेदना व्यक्त करनी चाहिए और आदर भाव की दृष्टि से ही उनको देखना चाहिए। अब मैं इससे आगे आपको दूसरी और झांकी का आगे का दृश्य दिखाऊंगा। अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको।